डियर स्टूडेंट्स, मैं सेवा मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय दूदू रोड मालपुरा जिला टोंक का प्रबंधक और सचिव होने के नाते कक्षा 10वीं और 12वीं के साथ साथ अन्य कक्षाओं में अध्ययनरत बालकों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप घर पर अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, उन्हें याद कीजिए। अपने विषयाध्यापक द्वारा आपको जो टॉपिक, जो विषय बिंदु आपको समझाए गए हैं और समझाने के पश्चात नोटबुक में आपको लिखवाया गया है, उनका पूर्ण रूप से अपने निर्धारित पाठ्यक्रम से मिलान कर लें, क्रॉस चेक कर लें। कहा जाता है कि अच्छी सफलता के लिए अच्छे प्रयास अति आवश्यक होते हैं, लेकिन लास्ट में आपने जितने अच्छे प्रयास किए हैं, यदि वे सभी प्रयास अच्छे परिणाम में तब्दील नहीं होते हैं तो उन प्रयासों का कोई महत्व नहीं होता है। अतः जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करने के लिए हमें ये निश्चित करना होगा, ये निश्चित रूप से सीखना होगा कि हम हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक विषय बिंदु, प्रत्येक चित्र, डायग्राम, आरेख, कठिन शब्द, परिभाषाएं, मात्रक आदि को ठीक रूप से पढ़ें तथा अपने पाठ्य पुस्तक में इतने तल्लीन हो जाए कि आपको अपने पाठ्य पुस्तक का हर बिंदु, हर शब्द आपके माइंड में रहना चाहिए। कहा जाता है जितनी बार आप अपने पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे उतना ही आप उस पाठ्य पुस्तक से सीख पाएंगे। 1000 व्यक्तियों की या 1000 लेखकों की पुस्तक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही राइटर की पुस्तक को बार बार पढ़ें। प्रश्न ये उठता है कि परीक्षाओं में हम अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बालकों, एक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जो विशेष रणनीति होती है वो होती है पाठ्य पुस्तक के हर चैप्टर को भली भांति से आप अध्ययन करें और उसके तत्पश्चात प्रत्येक चैप्टर वाइज आप 1 वर्ड्स, 1 पंक्ति, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रश्नों को अपने मन से बनाएं तथा उनका उत्तर खोजने का प्रयास करें। किस प्रकार से हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैंक बनाना है, किस प्रकार से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक बनाना है, इसके लिए आप अलग अलग पैरा को अपना लक्ष्य रखें। किसी एक विशेष पैरा से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और उस विषय बिंदु से, उस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन ऐसे टाइप का बन सकता है, ये आपको आना चाहिए। साथ में आप प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को बनाकर उनका उत्तर इस प्रकार से दीजिए कि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं जहां आपका सिलेक्शन होना 100% निश्चित हो। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना होगा।
साथ में विगत 3 वर्ष के विभिन्न परीक्षाओं में आयोजित विषयवार प्रश्न पत्रों का अध्ययन कीजिए तथा घर पर हमें कम से कम 3 प्रश्न पत्र बिना देखे हल करना होगा तथा उनका स्वयं मूल्यांकन करना होगा। आप पक्का मान के चलिए, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफलता से बाहर कर सके। मेरी हार्दिक इच्छा है गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय के बच्चे अधिक से अधिक पढ़ करके एक अच्छे शिक्षाविद, एक अच्छे राजनीतिज्ञ, एक अच्छे प्रोफेसर में आप लग जाए। लेकिन इसके लिए आपको अपने विषय में पारंगत होना पड़ेगा और पारंगत होने का एक ही मूल मंत्र है, आप अपने विषय को अधिक से अधिक पढ़ें। रात को आप इस लक्ष्य के साथ सोएं कि कल मुझे मेरा 100% लक्ष्य प्राप्त करना है। आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। मैं शिव मॉडर्न शिक्षा समिति उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो टोंक जिले का सबसे लोकप्रिय तथा सबसे मेहनती विज्ञान संकाय का उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान है, उसकी तरफ से आप सभी को मैं सत्र 2024-25 में अच्छे अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।